हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड योर चैप्टर नंबर इज 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों, द वर्ड ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ द ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है विच इज़ जियो। ओके, एंड विच मीन्स द अर्थ, इसका मतलब होता है बच्चों अर्थ। एंड द मेट्रोन मीन्स द मेजरमेंट, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या नाप। ठीक है, द ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि ज्योमेट्री का मतलब होता है कि अर्थ का मेजरमेंट करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों आपका पॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाय पुटिंग अ टिप ऑफ अ शार्प पेंसिल, यानी कि आप अपनी शार्प पेंसिल की जब टिप यानी कि नोक को पेपर पे रखते हो, ठीक है, द शेप ऑब्टेन इज कॉल्ड अ पॉइंट। जो शेप आपकी पेपर पे आती है बच्चों वो पॉइंट कहलाती है। इट डज नॉट हैव लेंथ एंड ब्रेथ, और उस पॉइंट की कोई भी लेंथ या फिर ब्रेथ नहीं हो सकती क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, वो इतना स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लाइन। द शेप विच इज मेड बाय मैनी पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, जब बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो बच्चों वो जो शेप बनती है वो लाइन होती है। एंड इट एक्सपेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनेटली, यानी कि वो क्या होती है दोनों ही डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट या अप एंड डाउन इनफाइनाइटली बढ़ती ही जाती है। ठीक है, दिस इज शो बाय सिंबल दिस, और इसे इस तरीके से दिखाया जाता है दोनों ही साइड इसके एरो लगाकर। इन फिगर ए बी इज अ लाइन, इट कैन बी शोज एज लाइन ए बी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लाइन अगेन, लाइन सेगमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन का ही पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। इट कैन बी शोज बाय दिस, और उसे इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, इन फिगर एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट, इट कैन बी शोन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई आपको यहाँ पे लाइन दिखाई गई है। टाइप ऑफ लाइन देखेंगे बच्चों, यानी कि हमारे पास कितने टाइप की लाइन होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन, टू टाइप की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, द लाइन विच इज स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और वो कुछ इस तरीके से देखी जाती है। ठीक है, इस तरीके से दिखती है बच्चों वो। एंड नेक्स्ट वी हैव कर्व लाइन, सेकंड हमारी कर्व लाइन होती है। सो द लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होती है, एंड द पॉइंट्स ऑन इट्स चेंज, और उसके जो पॉइंट्स है वो चेंज होते रहते हैं डायरेक्शन और लिटिल। ठीक है, इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। ठीक है, वो कर्व लाइन होती है। टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कितने तरीके का होता है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा तीन टाइप का होता है बच्चों। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि एकदम स्टैंडिंग होता है। एंड ये होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, कुछ एक स्लिपिंग मोशन में होता है। ठीक है, थर्ड वन हमारा होता है स्लैंटिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग। ठीक है, ये हमारे थ्री टाइप के लाइन सेगमेंट होते हैं। टू मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कि जो आपको गिवन होगी लाइन सेगमेंट उसे किस तरीके से आप मेजर करोगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, पुट द स्केल ऑन द लाइन सेगमेंट, आप अपने स्केल को लाइन पे रखिए। द जीरो ऑफ द स्केल शुड बी एट वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि स्केल का जो जीरो पॉइंट होगा वो लाइन के एक एंड पॉइंट पे होगा। नाउ सी एट विच मार्क ऑफ द स्केल, और आपको देखना है कि स्केल के कौन से मार्क पर वो उसका एंड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एक्यूरिंग दैट मार्क इज द मेजरमेंट, और वही मार्क वही नंबर उसका मेजरमेंट होगा लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और आप किस तरीके से लाइन पे रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आपकी कोई एक लाइन सेगमेंट है, आपने रूलर स्केल रखा है। ठीक है, एक एंड पॉइंट पे इसका जीरो आ रहा है, नेक्स्ट पे ये मार्क करके दिखा रहा है विच इज 7, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी बच्चों, 7 होगी। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होता है बच्चों मेजरमेंट करने का, इन दिस मेथड वी यूज डिवाइडर टू मेजर द लाइन सेगमेंट। इसमें हम डिवाइडर का यूज करते हैं। वी पुट वन पॉइंट ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर का एक पॉइंट हम पुट करेंगे एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट के एक एंड पे, एंड ओपन द डिवाइडर, और फिर हम उसे ओपन कर देंगे। एंड पुट सेकंड पॉइंट ऑन द सेकंड एंड, और दूसरे पॉइंट को सेकंड एंड पे रखेंगे। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट, अब हम उन दोनों पॉइंट्स के जो हमारा वो है डिवाइडर है उसका हम
मेजर करेंगे, ठीक है, बाय स्केल, स्केल से, ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और फिर हमें क्या मिल जाएगी, उस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट मिल जाएगी, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि आपने क्या किया, एक एंड पॉइंट पे एक पॉइंट, दूसरे पर दूसरा, ठीक है, फिर हमने उसे स्केल से इस तरीके से मेजर कर लिया, ठीक है। इसी बेसिस पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द वर्ड बाय ट्रेसिंग द पॉइंट, यानी कि आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, ट्रेस करना है और इन्हें वर्ड बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, लेटर्स बन जाएंगे, अल्फाबेट्स, ठीक है। आपको इन्हें पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए मिलाते जाना है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव मेक द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि आपको लाइन सेगमेंट बनाने हैं इनको ज्वाइंट करते हुए, ठीक है, कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो, आपको कुछ लाइन सेगमेंट दिए हुए, आप इन्हें स्केल की हेल्प से मेजर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट करना है, जैसे ए बी हमारा लाइन सेगमेंट फर्स्ट वाला है, देन हमारे पास एक्स वाई है, आर एस है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको यहाँ पर इनके मेजरमेंट दीजिएगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं, आपको लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप, अब ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी होती है, प्लेन शेप होती है, और प्लेन शेप में कौन कौन सी शेप होती है, ठीक है, आइए देखेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों आपका रेक्टेंगल, ठीक है, अ क्लोज शेप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, ये क्या होती है, एक क्लोज शेप होती है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स, उसमें 4 कॉर्नर्स और 4 साइड्स होते हैं। इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला हो या ये वाला हो या फिर दिस वन और दिस वन, ठीक है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन शेप है स्क्वायर, जो कि इस तरीके से दिखती है बच्चों। एंड इसमें क्या होता है, स्क्वायर में हमारी देयर आर 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, और उसमें 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ईच एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल, द क्लोज शेप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, और ये क्या होती है, ये भी एक क्लोज शेप है बट 3 लाइन सेगमेंट से, और हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, ठीक है। इसमें 3 साइड्स होते हैं बच्चों और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल, अ क्लोज कर्व शेप इज कॉल्ड सर्कल, ये क्लोज कर्व्ड होती है, ठीक है, और इसे ही हम सर्कल कहते हैं। इट हैज़ नो एनी साइड, उसकी कोई भी साइड नहीं होती, नो एनी कॉर्नर्स, और उसका कोई भी कॉर्नर भी नहीं होता, ठीक है। कॉर्नर किससे बनता है, स्टैंडिंग लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड शेप्स, ठीक है। सॉलिड शेप में सबसे पहला है बच्चों हमारा क्यूब, द गिवन पिक्चर इज अ क्यूब, जो आपको पिक्चर देख सकते हैं वो एक क्यूब की है। इन अ क्यूब देयर आर 6 सरफेस, 6 सरफेस होते हैं, यानी कि फ्लैट सरफेस जो होता है। 12 आर एजेस, उसके 12 एजेस होते हैं। 8 कॉर्नर्स, उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। एंड सरफेस, ऑल सरफेसेस आर एजेस आर इक्वल, ठीक है, यानी उसके सारे सरफेसेस एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों। इन अ क्यूबॉइड द अपोजिट एजेस आर इक्वल, उसके अपोजिट एजेस क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड द अपोजिट सरफेस आर इक्वल, और उसके अपोजिट सरफेस भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसका क्यूबॉइड का ये पार्ट और इसके सामने वाला पार्ट बच्चों अपोजिट इक्वल होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कॉर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देयर इज अ कॉर्नर, एक कॉर्नर होता है, एक बेस होता है, एंड देयर इज अ बेस सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों। इन अ सिलेंडर देयर आर 3 सरफेसेस एंड 2 बेसिस एंड देयर इज नो कॉर्नर, और सिलेंडर शेप में बच्चों कोई भी कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेयर, स्पेयर आपको इस तरीके की शेप दिखेगी, एक सॉलिड शेप होगी सर्कल की, ठीक है। एंड इन अ स्पेयर देयर इज नो एनी कॉर्नर एंड नो एनी वन सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस नहीं होता है, सॉरी कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, और ओनली 1 सरफेस होती है, ठीक है। चलिए आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पर, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं,
ठीक है, 3 साइड्स होता है। इस तरीके से आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप शेप को रिकॉग्नाइज कीजिए, इनका नेम राइट कीजिए। नेक्स्ट भी है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एग्जाम ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि अ स्क्वायर हैज डैश, ठीक है, अ स्क्वायर इज अ डैश, डैश क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, ठीक है। अ ट्राइंगल हैज कॉर्नर्स, उसमें कॉर्नर्स होते हैं कितने, 4 या फिर 3, ठीक है, ट्राइंगल में, तो आपको बताना है 3, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को फिलअप्स को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड साइड्स इन द शेप गिवन इन द, ठीक है, टेबल। टेबल में आपको शेप दी हुई है, आपको उनके कॉर्नर्स बताने हैं, ठीक है, और क्या बताना है आपको, कॉर्नर्स एंड साइड्स, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया साइड्स, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल में कितने साइड्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 हमारे साइड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू शेप्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। पैरामीटर बच्चों क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप, किसी भी शेप के जब सारी साइड्स का हम सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो उसका पैरामीटर बन जाता है। एंड वाइल कैलकुलेटिंग पैरामीटर, जब हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, ऑल द साइड शुड बी सेम, तो उसकी क्या होती है, वो सेम होनी चाहिए इन द यूनिट्स, यूनिट्स यानी कि उसकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक साइड सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में है, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। द पैरामीटर ऑफ अ अबव शेप, ठीक है, जो ऊपर वाली शेप है उसका पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, उसकी सारी साइड्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, चारों साइड्स आ गई और उनका टोटल हुआ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हमने सिंपली क्या किया है, एडिशन कर दिया, बट आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। कौन से तरीके से, यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड एंड ट्राइंगल का पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, उसकी 3 साइड होती है, तीनों का हम टोटल कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा बच्चों। आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पे आपको दी हुई है शेप, आपको करना है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप, आपको इन सब का पैरामीटर बताना है, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा है क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, और हमने ट्राइंगल का भी देखा है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, यानी कि 3 प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इन शेप्स का पैरामीटर निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो शेप्स दी हुई है इनका पैरामीटर निकालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ इस वीडियो को और इस चैप्टर को हम करते हैं फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।